आपातकाल के 50 साल एक प्रभात खबर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आपातकाल के 50 साल में जैसा कि हमने बताया था कि यह हमारा दूसरा एपिसोड होगा और पहले एपिसोड में 1 जून 1975 को देश भर में क्या गतिविधियां थीं, राजनीतिक हलकों में कैसा परिदृश्य था, पक्ष और विपक्ष के नेताओं की क्या गतिविधियां थीं और गुजरात में जो मध्यावधि चुनाव हो रहा था, एक तरह से वह रणभूमि का पूरा क्षेत्र बना हुआ था और दोनों ही खेमों को अपनी ताकत वहां दिखानी थी। 1 जून 75 के बारे में हमने पहले एपिसोड में आपसे बातचीत की थी। 2 जून को अब आते हैं हम अखबारों में। जो 2 जून को प्रकाशित हुआ वो क्या बता रहा है। और वाकई मित्रों, अगर आप अतीत के पन्नों को देखें तो एक आपको बहुत तरह की खिड़कियां खुलती हैं, आपको कई उसके रंग दिखते हैं और हमारा राजनीतिक जो उस समय की जमीन थी, राजनीति जो थी, उसके बारे में बहुत तरह के आपको जानकारी भी मिलती है। तो हम 2 जून 1975 की बात करेंगे और उस दिन जगजीवन राम जो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उनकी सभा हो रही थी गुजरात में और बड़ौदा में उनकी मीटिंग के बाद उनकी सभा खत्म हुई तो उन पर रोड़ेबाजी हो गई थी और उनके सर के पिछले हिस्से में एक पत्थर आके लगा था और उससे वो चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे। इस मामले में मैं उस दिन का अखबार की यह कतरन है, अखबार का कतरन, और ये आर्यावर्त है जो पटना से निकलता था और उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो हेडलाइन है कि रोड़ेबाजी में जगजीवन राम घायल, 5 व्यक्ति गिरफ्तार। तो इसको लेकर, इस घटना को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच जो बयानबाजी हुई वो भी पता चलता है कि उस समय का राजनीतिक माहौल कैसा था। तो मैं इस समाचार जो छपा हुआ है इसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसमें बताया गया है कि रोड़ेबाजी में अन्य जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव श्रीमती पी मुखर्जी तथा बड़ौदा जिले में भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षक एल पंडित भी शामिल थे। हालांकि उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। श्री जगजीवन राम इसके बाद कार से बड़ौदा अस्पताल लाया गया जगजीवन राम को, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और एक्सरे और तमाम तरह की जो चीजें होती हैं किसी के घायल होने या नुकसान होने पर डॉक्टरी लिहाज के से, तो वो सब औपचारिकताएं और वो पूरी की गई और डॉक्टरों ने वही बताया कि चोट बहुत गंभीर नहीं है, चोट है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। और ये बताया गया कि इस पथराव में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक सभी गिरफ्तार व्यक्ति किसान मजदूर लोक पक्ष के समर्थक बताए जाते हैं। बड़ौदा में जो एक खबर इसमें छपी हुई है कि ये बताया गया है कि जो वहां पर जो लोग थे उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल थे। इधर दिल्ली में इस घटना की भारी प्रतिक्रिया हुई और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कहा कि उन्होंने हिंसात्मक आक्रमणों की निंदा करते हुए लोगों से शांत रहने की अपील की है, जबकि जनता मोर्चा जो विपक्ष का मोर्चा था और जिसने चुनाव में गोलबंदी की थी अलग अलग समूह और अलग अलग पार्टियों को लेकर, जो मूल रूप से कांग्रेस के खिलाफ के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ अहमदाबाद में ही एक अपना बयान जारी किया और ये बताया कि पथराव की घटना की निंदा की है जनता मोर्चा ने, और ये भी कहा कि गुजरात में होने वाले चुनाव में हिंसात्मक वारदातों के
घुस जाने की प्रवृत्ति की सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने कड़े शब्दों में भर्त्सना की और ये भी बताया कि ऐसी हरकतों पर तुरंत अंकुश लगाने की जरूरत है। और ये डीके बरुआ थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने डीके बरुआ के हवाले से ये बयान छपा है कि बड़ौदा जिले के करजान में आज सुबह कांग्रेस द्वारा आयोजित एक चुनावी सभा में रोड़ेबाजी की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की। तो 2 जून को अखबारों में जो खबर मुख्य रूप से छपी है वो जगजीवन राम पर हमले की खबर थी। और चूंकि इसके पहले जयप्रकाश नारायण का पटना में उद्घोष हो चुका था, जिसका जिक्र हमने अपने पहले एपिसोड में किया है कि संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था और सभी विपक्षी दल एक तरह से एक मंच पर आ रहे थे इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ में। तो हम तीसरे एपिसोड में बताएंगे कि कैसे जन कवि नागार्जुन को हिरासत में लिया गया बिहार में, और उस पर हम लोग और विस्तार से बात करेंगे और क्या क्या घटनाक्रम उस दिन का रहा 3 जून 1975 को, ये हम आपसे रूबरू होंगे तीसरे एपिसोड में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।